अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने पर हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। LPG की फी किलो कीमत में 14 रुपये 31 पैसे कमी। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 168 रुपये 90 पैसे सस्ता होकर 2391 रुपये का हो गया। गैस का बहरान संगीन। सिंध और बलूचिस्तान में आज से 2.5 माह के लिए CNG स्टेशन बंद। सुई सदन गैस कंपनी के मुताबिक फैसला घरेलू सार्फिन की जरूरियात पूरी करने के लिए किया गया। CNG एसोसिएशन ने फैसला मुस्तरद करते हुए इसे मुआशी कत्लेआम करार दे दिया। सख्त सर्दी में चूल्हे ठंडे, हीटर, गीजर सब बंद। गैस बहरान के बायस घरों में खाना और नाश्ता बनाना इम्तिहान बन गया। कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा समेत मुख्तलिफ शहरों में आवाम का बुरा हाल। हैदराबाद में जलाने की लकड़ी की फी मन कीमत में 600 रुपये इजाफा। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन से बचाव के लिए सिंध में 15 दिसंबर तक नई पाबंदियां नाफिज। कारोबारी मराकज़ रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत। जहाज पर सफर, सिनेमा हॉल्स और पार्क्स में दाखिला वैक्सीनेशन से मशरूत। वैक्सीनेशन की बेहतर शरह पर कराची, सक्खर, सांगड़ कैटेगरी B में शामिल। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 10 अफराद जाँ बहक। 475 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1% से जायद। वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में शहरियों को मरहलावार कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने का फैसला। सबसे पहले तिब्बी अमले, बुजुर्गों और कमजोर कुव्वत मुदाफियत वालों को बूस्टर डोज लगेगी। कि वो जो चोर चोर कहते थे, भुट्टो की बेटी चोर कहते थे, अफसोस के साथ आप खुद सर्टिफाई हो चुके हैं। जो अदालत को फोन कॉल करके धमकी दिलवाते थे, जो अदालत पे दबाव डालते थे कि सजा दो। इमरान खान उतना जुल्म करें जितना बर्दाश्त कर सकें। भुट्टो की बेटी को चोर कहने वाले हुक्मरान भी आज सर्टिफाइड चोर हो चुके। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर पेशावर में धुआंधार खिताब। कहा, नाकाम तरीन सेलेक्टेड हुकूमत पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेल रही है। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात हो रहे हैं। कुलभूषण को NRO दिया जा रहा है। EVM RTS-2 करार। ओवरसीज पाकिस्तानियों से गेम खेला जा रहा है। कानून में तब्दीली है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को हम ये समझते हैं कि अगले तमाम जो अभी बाई इलेक्शंस हैं ये EVM के ऊपर कराने लाजमी है। और अगर इलेक्शन EVM के ऊपर नहीं होते तो एक नुक्ता नज़र ये है कि हुकूमत उसको फंड नहीं कर सकेगी, क्योंकि कानून सिर्फ EVM के ऊपर इंतखाबात को मानता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसकी तरफ भरपूर तरीके से आगे बढ़े, लिहाजा उसको फौरी तौर के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जो है वो शिफ्ट किया जाए। आइंदा इंतखाबात EVM से न हुए तो हुकूमत इलेक्शन कमीशन को फंड नहीं देगी। वज़ीर इत्तलात ने वफाकी काबीना का 2 टोक फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी ने कहा, लगता है राना शमीम का बयान हल्फी नवाज शरीफ के जरिए अखबार तक पहुंचा, लिहाजा अदालत मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। सिंध के सिवा पूरे मुल्क में खाने पीने की चीजें सस्ती हो रही हैं। वज़ीर आला सिंध को पैगाम है कि मामला ठीक कर लें। 3 साल बाद बयान हल्फी देने का क्या मकसद था? तौहीनी अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान से सवाल। राना शमीम ने जवाब दिया, बयान हल्फी सरबमोहर था, मालूम नहीं कैसे लीक हुआ। अदालत का राना शमीम को 4 रोज में तहरीरी जवाब और असल बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल को बरतानिया से असली बयान हल्फी लाने के इक़दाम की हिदायत। मजीद समाअत के लिए 7 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। वफाकी वज़रा के गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी आयद। मुल्क मुआशी बहरान से दो चार है। 3 माह तक कोई वजीर बैरून मुल्क सफर नहीं करे।
वज़ीर आज़म इमरान खान के वफाकी काबीना के इजलास में अहकामात, तमाम वज़रा को अपने उमूर में बेहतरी लाने और सारी तवज्जो कारकर्दगी पर देने की हिदायत। मुल्क की माशी सूरत हाल खतरनाक तरीन मोड़ पर पहुंच चुकी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा, मौजूदा हुकूमत 5 साल तक बरसर इख्तिदार रही तो पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। पाकिस्तान पर कर्ज और अदायगियों का बोझ डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कैंटोनमेंट अराजी पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस में सेक्रेटरी दफा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, कैंटोनमेंट्स की तमाम जमीन असल हालत में बहाल करना होगी। सिनेमा, शादी हॉल और घर बनाना अगर दिफाई सरगर्मी है तो फिर दिफा क्या होगा। कराची में काला पुल के साथ वाली दीवार और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल आज ही गिराएं। सेक्रेटरी दिफा से 4 हफ्ते में जामे रिपोर्ट तलब। आर्मी चीफ से बहरीन के नेशनल गार्ड के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात। अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल, मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। सिपह सालार ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान पर आलमी इत्तफाक़ राय जरूरी करार दे दिया। कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोहित यूसुफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रूस पहुंच गए। मोहित यूसुफ सेक्रेटरी रूसी फेडरेशन सलामती काउंसिल की दावत पर मॉस्को पहुंचे। मुशीर कौमी सलामती अहम मुलाकातों में इलाकाई सलामती और 2 तरफा अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। कराची सफारी पार्क में 10 साल तक हाथी समझा जाने वाला सोनू हथनी निकली। जर्मन डॉक्टर की सिंध हाई कोर्ट में जमा रिपोर्ट में इंकशाफ। सफारी पार्क में दोनों हाथियों को ग़िज़ाई मसाइल का भी सामना। अदालत ने 3 हफ्तों में हाथियों से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट मांग ली। हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। गैस बहरान फिर शिद्दत इख्तियार कर गया। SSGC ने 1 दिसंबर से 2.5 माह के लिए सिंध और बलूचिस्तान के तमाम CNG स्टेशन को सप्लाई बंद करने का ऐलान कर दिया है। कामरान चौहान की रिपोर्ट देखिए। SSGC ने हाथ खड़े कर दिए। गैस सप्लाई कम होने का जवाब बताकर सिंध और बलूचिस्तान के CNG स्टेशंस को 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक 2.5 माह के लिए गैस सप्लाई देने से इनकार कर दिया। सीनियर वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन शोएब खान कहते हैं कि CNG सेक्टर को तबाह किया जा रहा है। 2.5 माह के लिए गैस सप्लाई मुअत्तल होने से पंप मालिकान दिवालिया हो जाएंगे। दुनिया में कोई ऐसा कारोबार मुझे बताएं जिसे जब दिल चाहे बंद कर दें, जब दिल चाहे खोल दें, और 2.5 महीने 75 दिन हम अपने स्टाफ को कहाँ लेके जाएं? उनको सैलरी कौन देगा? हमारे फिक्स चार्जेस कौन देगा? आम आवाम, रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसका क्या होगा? ये तो बस एक नोटिस निकालते हैं, फरमान जारी करते हैं कि बंद। भाई बंद करने तो साहब ने कुछ सब्सिडी भी दें, हमें को रिलीफ दें, आम आवाम को रिलीफ दें, हमारे स्टाफ को रिलीफ दें। शोएब खान जी ने कहा कि हुकूमत SSGC में हमारे जमा डिपॉजिट वापस करे। ऐसी सूरत हाल में हम मजीद कारोबार जारी नहीं रख सकते। हमें ये कारोबार नहीं करना। आप हमारी मशीनें खरीदें, हमें SSGC के हमारे रिटर्न करें सब कुछ, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला ये 13 mm CFD गैस किसी को बांट दें। हम ऐसा कारोबार नहीं करना चाहते जिसे जब दिल करे बंद कर दें, जब दिल करें खोल दें। ये काम किसी और को दे दें। सीनियर वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन का मजीद कहना था कि SSGC ने बिला तात्तुल सप्लाई का वादा करते हुए टैरिफ बढ़ाकर तमाम पंप्स को कुदरती गैस से RLNG पर मुंतकिल किया और अब 2.5 माह के लिए गैस बंद करने का ऐलान कर दिया, जो धोखा और सरासर जुल्म है। वज़ीर आज़म ने सूरत हाल का नोटिस ना लिया तो CNG सेक्टर तबाह हो जाएगा।